थोड़ी देर बंद करा दो भाई। साथियों और दोस्तों, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया जा रहा है। आज नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश की जा रही है। भाई से भाई को झगड़ा कराने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, शिंदे की सरकार है, फडणवीस की सरकार है, अजीत पवार की सरकार है, महायुति की सरकार है। अरे चुनाव के प्रचार में जाते हो तो बताओ हमारे बच्चों के लिए कितना स्कूल बनाया, बताओ हमारे बच्चों के लिए कितना अस्पताल बनाया, बताओ हमारे लिए कितनी सड़कें बनाई, बताओ हमारे लिए कितने उद्योग लगाए, बताओ हमारे लिए कितने रोजगार दिया, बताओ हमारे लिए कितनी महंगाई कम की, बताओ मुंबई और महाराष्ट्र की क्या तरक्की की। अरे बेईमानो, मुद्दों की बात नहीं करते हो, फालतू की बात करते हो। बटोगे कटोगे, बटोगे कटोगे, ये सब नारे में अब मुमरा और मुंबई की जनता फंसने वाली नहीं है। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तान 144 करोड़ लोगों का है। भारत का प्रधानमंत्री भाषण देता है यहां महाराष्ट्र में आके, कहता है एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैंने कहा मोदी जी 10 साल से तुम घास छील रहे हो क्या भाई? अगर 10 साल के बाद भी हम सेफ नहीं है तो अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दो, तुमको प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? अरे 10 साल हो गए तुमको, और 10 साल के बाद भी अगर हम सेफ नहीं है तो प्रधानमंत्री यहां का घास छील रहा है, उसको इस्तीफा देके बैठ जाना चाहिए, उसको प्रधानमंत्री रहने का अधिकार। मुद्दे की बात नहीं करते। हम दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। हम बताते हमने इतने स्कूल बनाए, इतने अस्पताल बनाए, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया। यहां पे योगी जी आते हैं, नारा दे रहे बटोगे तो कटोगे। बोले कि नहीं बटोगे तो कटोगे? समझ में आया नारा का मतलब कि नहीं समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं आपसे कहना चाहता हूं, बटोगे तो तुम्हारे बच्चों के सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, बटोगे तो सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे, बटोगे तो तुम्हारी सरकारी सड़कें टूट के खाक खाक हो जाएंगी, बटोगे तो देश के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। 110 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 100 रुपए का डीजल बिकेगा, 250 रुपए का टमाटर बिकेगा, 300 रुपए का तेल बिकेगा, महंगाई आसमान पे पहुंच जाएगी। बटोगे तो भारत की सेना 4 साल के ठेके पे रख दी जाएगी, अग्निवीर की योजना लाई जाएगी। बटोगे तो नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बांटा जाएगा। बटोगे तो याद रखना आपके बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर उद्योग धंधे गुजरात में चले जाएंगे। बटोगे तो आपका रोजगार खत्म होगा, किसान आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, न बटिए न कटिए, मिलके भाजपा को रपटिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? न बटिए न कटिए, मिलके भाजपा को पीछे तक बोलो। न बटिए न कटिए, मिलके भाजपा को, मिलके भाजपा को रपटिए। रपटना मतलब समझे थे कि नहीं समझे? सुल्तानपुर वाले हैं कि नहीं है? सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बस्ती वाले हैं? आए न समझे? रपटे मतलब जाना था न समझे? गलत मनई आवा तो पकड़ के सजने रपट ले। रपटा का कि नहीं रपटे का बताओ? तो न बटिए
न कटिए और मिलके भाजपा को। और दूसरा मैं क्या कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को मैं कहता हूं भारतीय जेब कतरा पार्टी। भारतीय जेब कतरा पार्टी, जेब काटने वालों की पार्टी। महंगाई देश के अंदर बढ़ाया, नोटबंदी लगा के आपकी जिंदगी को बर्बाद किया। आप लाइनों में खड़े रहे, 100 से ज्यादा लोग मर गए। किसानों के 3 काले कानून लाए, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। भारत का प्रधानमंत्री इस देश की जनता से झूठ बोलने का काम करता है। एक बार प्रधानमंत्री ने कहा मोदी जी को वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी देंगे, झूठ बोला। फिर बोले ऐसा काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा, कितना जमा होगा, सबको याद है, कोई भूला नहीं समीर भाई। 15 लाख आ गए, 15 पैसे भी नहीं आए, 15 पैसे भी नहीं आए। किसानों को कहा भाइयों और बहनों किसानों, आपका हम आमदनी दोगुना कर देंगे, फसल का दाम दोगुना कर देंगे। किसानों से झूठ बोला। माताओं बहनों से कहा महंगाई कम कर देंगे, देश के नौजवानों से कहा रोजगार देंगे। हर चीज झूठ बोलने का काम किया। झूठ बोलने में भारत के प्रधानमंत्री को महारत हासिल है। मैं तो मोदी जी के बारे में कहता हूं, अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी नेता के पास गंजे को कंघी बेचने का हुनर है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। गंजे को भी कंघी बेच देते प्रधानमंत्री जी, गंजे को भी कंघी